कभी किसी इंसान को इतना डीपली फील किया है कि चाहे वो तुम्हारे सामने हो या नहीं हो, तुम्हारा दिल सिर्फ उसी की तरफ खिंचा चला जाता है। चाहे तुम सो रहे हो लेकिन सपना उसका आ रहा है, तुम स्माइल कर रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, लेकिन रीजन वो है, तुम्हारी खुशी का रीजन वो इंसान बन चुका है। और अब तुम सोच रहे हो क्या उसे वापस ला सकते हो, या क्या मैं अपने सोलमेट को रियलिटी में मैनिफेस्ट कर सकता हूं? तो आंसर है यस। और आज मैं इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर तुमको मैं एग्जैक्ट प्रोसेस समझाने वाला हूं, साइंस, स्पिरिचुअलिटी और सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर। और इस वीडियो के अंदर ना हम इन 7 टॉपिक्स के बारे में समझने वाले हैं जो तुमको अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। और ये जो हमारी सीरीज है, ये पूरी सीरीज ही हमारी रिलेशनशिप, सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स, इन सब पे चलने वाले हैं, जिसमें 9 वीडियोस आने वाली है। तो अगर अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं करा है ना, तो सब्सक्राइब कर दो। और अगर तुमने अभी तक कोर्सेज में एनरोल नहीं करा है तो कोर्सेज में भी एनरोल करो, क्योंकि डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है। और इस टेक्निक को सिर्फ टेक्निक मत समझना, क्योंकि ये तुम्हारे अंदर की रिप्रोग्रामिंग होने वाली है। जब तक तुम अंदर से रिप्रोग्राम नहीं होगे तब तक तुम कुछ भी चीज मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। इस बात को आज समझो चाहे कल समझो। और इस वीडियो के अंदर तुमको वही सिखाने वाला हूं। 3, 2, 1 तुमको अभी अशिक्षित से शिक्षित करते हैं। लेट्स गेट शिक्षित। अब ना तुमको सबसे पहले हम एक चीज देखेंगे कि सोलमेट और स्पेसिफिक पर्सन क्या होता है, क्योंकि जब तक तुमको इसका फर्क समझ नहीं आएगा तब तक तुम अपने लिए एक गलत इंसान चूज कर लोगे। क्योंकि तुम्हारा लाइफ पार्टनर एक ऐसा इंसान होता है ना, जो तुम्हारी लाइफ को बेटर भी बना सकता है, जो तुम्हारी लाइफ को कंप्लीटली खराब भी कर सकता है। सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा। अब तुम इस चीज को समझो कि तुम किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो या तुम अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करना चाहते हो। क्योंकि स्पेसिफिक पर्सन वो होता है जो अभी तुम्हारे माइंड में है, चाहे वो तुम्हारे स्कूल के अंदर हो, चाहे वो तुम्हारे कॉलेज के अंदर हो, तुम्हारा कलीग हो, तुम्हारा बिजनेस पार्टनर हो, वो कोई भी हो सकता है। अब सोलमेट वो होगा जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करने वाला है। समझो इस चीज को, जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेगा। क्योंकि मैनिफेस्टेशन में ना सब कुछ तुम्हारी वाइब्रेशन पर डिपेंड करता है, तुम्हारी फ्रीक्वेंसीज पर डिपेंड करता है। तो जब भी कुछ भी मांगो वो हमेशा सोच समझ के चुनो। तुम किसी के पीछे भाग रहे हो या तुम यूनिवर्स को अलाउ कर रहे हो कि वो तुम्हारे लिए बेस्ट सेंड करे। समझे? बेस्ट सेंड करे। तुमको एक क्लियर करना पड़ेगा कि तुमको कोई एक स्पेसिफिक पर्सन चाहिए या फिर तुम यूनिवर्स को अलाउ कर रहे हो कि वो तुम्हारे लिए बेस्ट इंसान को तुम्हारी जिंदगी के अंदर भेजे। क्योंकि जो बेस्ट इंसान है ना, वो तुम्हारी जिंदगी के अंदर एफर्टलेस आने वाला है। अब हम बात करेंगे मिरर इफेक्ट की। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मिस मत करना। एक ना मेरी क्लाइंट थी, हम उस क्लाइंट का नाम हम मान लेते हैं अनन्या। अब अनन्या का क्या इशू था? 3 साल तक वो एक इंसान के प्यार में थी, लेकिन उसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया। जब उसने मुझसे कहा कि भैया मुझे ना वही इंसान चाहिए कुछ भी करके, मैंने सिर्फ उससे एक चीज पूछी कि तुम्हें वो इंसान चाहिए क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है या क्योंकि तुम खुद से प्यार नहीं करती? बहुत डीप बात है। मैंने उससे पूछा कि तुमको वो इंसान इसलिए चाहिए कि वो तुमसे प्यार करता है या फिर तुमको वो इंसान इसलिए चाहिए क्योंकि तुम खुद से प्यार नहीं करती? चुप हो गई, साइलेंस, सोच में पड़ गई। और वहीं से उसकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुई। क्योंकि जब तुम्हारे दिमाग में राइट सवाल जाते हैं तब तुम्हारा ब्रेन आंसर्स ढूंढने पे लग जाता है। अब जब तुम्हारे पास आंसर नहीं होते हैं तब तुम बाहर लर्निंग के लिए जाते हो। अब 3 महीने के अंदर उसने ना सिर्फ खुद को एक्सेप्ट किया, उसका पूरा वाइब्रेशन बदला, उसकी पूरी फ्रीक्वेंसी बदली। और इंटरेस्टिंगली वो बंदा खुद उसकी लाइफ में वापस आया। क्यों आया उसकी लाइफ में वापस? वीडियो को पॉज करके कमेंट्स के अंदर बताना मेरे को। क्योंकि मैनिफेस्टेशन इज नॉट अबाउट चेजिंग लव, इट्स अबाउट बिकमिंग लव। अंडरस्टैंड दिस थिंग, मैनिफेस्टेशन इज नॉट अबाउट चेजिंग लव, इट्स अबाउट बिकमिंग लव। अब हम बात करेंगे साइंस प्लस स्पिरिचुअलिटी के बारे में कि अट्रैक्शन की आखिर फ्रीक्वेंसी क्या होती है। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि हर चीज ना वाइब्रेशन है। तुम्हारा थॉट इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी। जब तुम किसी पर्सन को ऑब्सेसिवली सोच रहे हो लेकिन अंदर से डाउट है, फियर है या डेस्परेशन में हो, तुम उन्हें दूर कर रहे हो। अगर तुम किसी इंसान के बारे में डेस्परेटली सोच रहे हो तो तुम अंदर से डाउट के अंदर हो, तुम अंदर से फियर के अंदर हो, अंदर से तुम डेस्परेशन के अंदर हो, तो तुम उनको सबकॉन्शियस लेवल पर तुम दूर करते चले जा रहे हो। भागवत गीता में भी ये कहा गया है कि
यद भवन तद भवति, जैसा तुम सोचोगे, जैसा तुम सोचते हो वैसा तुम बनते हो। यद भवम तद भवति, जैसा तुम सोचते हो वैसा तुम बनते हो। जैसी तुम्हारी सोच है वैसे तुम्हारी जिंदगी है। तो मैनिफेस्ट, प्यार को मैनिफेस्ट करने के लिए तुम्हें अपने अंदर पहले प्यार को क्रिएट करना पड़ेगा। तुमको जरूरत क्रिएट नहीं करनी है, तुमको अटैचमेंट क्रिएट नहीं करनी है, बट एक सोलफुल प्रेजेंस क्रिएट करनी है जो तुम्हारे सेल्फ के साथ होगी। मैं हमेशा तुमसे कहता हूं कि हमेशा उस फीलिंग को अज्यूम करना स्टार्ट करो कि जैसे तुम्हारी विश ऑलरेडी वो फुलफिल हो गई है। तुम पहले फील करो, उसके बाद तुम रियलिटी के अंदर शिफ्ट करोगे। अगर तुम ये वीडियो को तुम 26 से पहले देख रहे हो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि तुम लाइव वर्कशॉप के अंदर एनरोल कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अब हम बात करेंगे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, विच इज योर विजुअलाइजेशन रिचुअल। एक ना एक्सरसाइज करो मेरे साथ, अपनी ना आंखें बंद करो, जस्ट क्लोज योर आईज और इमेजिन करो कि एक रूम है और मैं बता रहा हूं गूज़बम्प्स आ जाएंगे तुम्हें। हेडफोन्स लगाओ, आंखें बंद करो, जैसे जैसे बोलता जा रहा हूं वैसे वैसे इमेजिन करते रहो। तुमको दिखाऊंगा मैं कि शब्दों की पावर क्या होती है, मैनिफेस्टेशंस की पावर क्या होती है, मेरे गाइडेड मेडिटेशंस की पावर क्या होती है। अब आंखें बंद करो, एक लंबी गहरी सांस लो, नाक से सांस लो और उसको मुंह से छोड़ दो। इमेजिन करो एक रूम जहां तुम और वो पर्सन है, वो तुम्हारी आंखों में देख रहा है, तुम्हारे हाथ उसके हाथ में, और उसके होंठों से निकलता है आई ऑलवेज लव्ड यू, मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया है, पर मेरे को यह नहीं पता था कि वापस कैसे आना है अब तक। अब इस फीलिंग को एंकर बनाओ, इसको फील करना स्टार्ट करो, अपनी मुट्ठी को तेज करो, एकदम मजबूती के साथ एकदम टाइट कर लो, मुस्कुराओ, इस इमोशन को अपने अंदर लॉक कर लो। इसको हम एनएलपी एंकरिंग कहते हैं। जब भी तुम डाउट फील करो ना, इस एंकर को एक्टिवेट करो। जब भी तुम डाउट फील करो, इस एंकर को एक्टिवेट करो, विजुअलाइज करो कि वो तुम्हारे पास है, बहुत पास है। अब हम ना कुछ एक मैनिफेस्टेशन के स्क्रिप्टिंग एग्जांपल मैं तुमको देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह उठते ही स्क्रिप्टिंग करना स्टार्ट करो। एग्जांपल लिख रहा हूं, नोट करो, राइट। मैं इतना ग्रेटफुल हूं कि मेरी लाइफ में नाम लिखना वापस आ गया। हम दोनों का प्यार और ट्रस्ट हर दिन गहरा होता जा रहा है। वो मुझे रिस्पेक्ट करता है, मेरी केयर करता है, हमारा कनेक्शन डिवाइन है। इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज है, महसूस करो, हर लाइन को महसूस करो। लॉजिक के साथ मत लिखो, इमोशंस के साथ लिखो। लॉजिक के साथ मत लिखो, इमोशंस के साथ लिखो। क्योंकि अगर सिर्फ तुम लिखते रहोगे ना और लोगों की तरह, तब तुम्हारे साथ हमेशा प्रॉब्लम होने वाली है। अब लोग फील क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके ना बहुत ज्यादा लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं, उनके लाइफ के फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते हैं। अब लाइफ के फंडामेंटल्स कहां से क्लियर होंगे? डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड करो, फ्री लेक्चर्स देखो, वहां से तुम्हारे लाइफ के फंडामेंटल सारे क्लियर हो जाएंगे। द शिक्षित कोड के तुमको फ्री लेक्चर्स देखना है। अब इसमें ना इस प्रोसेस के अंदर कुछ 3 ब्लॉक आते हैं, ठीक है। अब 3 सबसे बड़े ब्लॉक क्या होते हैं? सबसे पहला है डेस्परेशन। मैं हर इंसान से कहता हूं कि एग्जाम के लिए डेस्परेट मत हो, जॉब के लिए डेस्परेट मत हो, बिजनेस के लिए डेस्परेट मत हो। जब तुम सोचते हो कि मुझे चाहिए वरना मैं टूट जाऊंगा, मुझे ये इंसान चाहिए, ये नौकरी चाहिए, ये बिजनेस चाहिए वरना मैं खत्म हो जाऊंगा, ये डेस्परेशन है। अब इसका जो रूट होता है ना, जो तुम्हारे सबकॉन्शियस लेवल पे काम करता है, वो ये है कि तुम्हारे अंदर एक इनर वॉइड है, एक तुम्हारे अंदर एक इनर गैप है, लैक ऑफ सेल्फ लव है तुम्हारे अंदर। और जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता, उस इंसान से कौन प्यार करेगा? अब दूसरा होता है कि विक्टिम स्टोरी। उसने मुझे धोखा दिया, वो गलत था, उसने मेरे को बर्बाद कर दिया, उसकी वजह से मेरी जॉब चली गई, मेरा बिजनेस खराब हो गया, मेरा ट्रेडिंग में लॉस हो गया, मेरी जिंदगी खराब हो गई। नहीं बेटा, नहीं, विक्टिम स्टोरी मत बोला करो अपने आप से। अगर तुम ये बार बार रिपीट कर रहे हो ना, तो तुम मुझको ईमेल करके एक पर्सनल कॉल भी बुक कर सकते हो। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि 1 महीने के अंदर जो भी पर्सनली मेरी गाइडेंस के साथ चल लेगा, चाहे उसका 5 साल का ट्रॉमा हो, 10 साल का ट्रॉमा हो, कुछ भी हो, रूट से खत्म है, गारंटी के साथ। अब तीसरी ब्लॉक जो आता है, जो तीसरा ब्लॉक आता है, वो आता है लिमिटेड बिलीफ्स। क्या वो वापस आ भी सकता है या वो नहीं आ सकती है?
क्या मैं सही हूं उसके लिए? नहीं बेटा, नहीं करना है ये सब चीजें, तुम सही हो। अब इसका रूट क्या है? रूट है तुम्हारी चाइल्डहुड कंडीशनिंग, तुम्हारे पुराने हार्ट ब्रेक की। तुम अपने फ्यूचर को अपने पास्ट के नजरिए से देख रहे हो। अभी तो तुम मेरे बाइसेप्स को देख रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन फुल पावर के साथ चल रही है और इमोशंस के साथ। पहले मैं खुद ट्रांसफॉर्म हो जाऊं फिजिकली, फिर उसके बाद मैं तुमको बताऊंगा कि तुम मैनिफेस्टेशन से अपनी बॉडी को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। सब चीज मैनिफेस्टेशंस है, सब चीज तुम्हारे सबकॉन्शियस लेवल से होता है, सब तुम्हारे सबकॉन्शियस लेवल के पैटर्न्स है। अब जो तुम्हारी पास्ट कंडीशनिंग है ना, तुमको उनको हील करना पड़ेगा। जर्नलिंग से हील करना पड़ेगा, मेडिटेशन से हील करना पड़ेगा, फॉरगिवनेस से हील करना पड़ेगा। ये सब चीजें मैंने अपने गाइडेड मेडिटेशन के अंदर सिखा रखा है। जाके अगर तुम सीरियस हो तो तुम वहां पर तुम एनरोल कर सकते हो और तुम 1 महीने तक गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हो, विच इज रिकॉर्डेड। अब मैं ना तुमको कुछ गाइडेड अफर्मेशंस के कुछ रिचुअल्स बताता हूं, क्योंकि तुम कहोगे कि भैया आप हमेशा आ जाते हो, तुम कोर्स के बारे में बता देते हो, पर तुम इस वीडियो के अंदर तुम सॉल्यूशन नहीं बताते। सॉल्यूशन ही तो बता रहा हूं, अभी मैं तुमको सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो लिख लेना और इस वीडियो को ना लाइक जरूर कर देना, शेयर भी करना, बिकॉज शेयर जब तुम करते हो तब तुम एक ग्रेटफुल की फीलिंग के अंदर आते हो, राइट? अब तुमको क्या करना है, मेरे साथ ना 7 अफर्मेशंस बोलनी है। हर एक बार तुमको फील करना है, मैं प्यार के लायक हूं, मेरा प्यार मेरे पास आ रहा है, मैं उसे बिना इनसिक्योरिटी के एक्सेप्ट करता हूं, वो मुझे खुद चूज करता है हर दिन, हमारा कनेक्शन सेफ है, डिवाइन है, मैं ट्रस्ट करता हूं यूनिवर्स पर, मैं ऑलरेडी लव्ड इंसान हूं। गहरी सांस लो और इमेजिन करो कि वो इंसान तुम्हारे सामने है और अपने आप से साइलेंटली बोलो, थैंक यू फॉर चूजिंग मी। फील करके बोलो, मुस्कुराओ और सब कुछ रिलीज कर दो। कमेंट्स के अंदर बताना कि तुम कैसा फील कर रहे हो। और एक गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि अगर तुमने पूरा वीडियो देखा होगा ना, तुम एनर्जाइज फील कर रहे होगे, तुम्हारे अंदर के इमोशन सारे चेंज हो गए होंगे, तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी आ गई होगी। दिस इज द पावर ऑफ द शिक्षित टॉक्स। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये शिक्षित बोल रहा है। मेरा नाम तो शिखर है, वीडियो शिक्षित बनाता है। शिखर तो चला गया, शिखर तो खत्म हो गया। इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा, दैट ऑल्टर ईगो को कैसे डेवलप करना होता है। अब ना तुमको एक चीज याद रखनी है, तुम्हारा सोलमेट या तुम्हारा स्पेसिफिक पर्सन तुम तक तभी आएगा जब तुम खुद के लिए वैसे इंसान बन जाओगे जैसे इंसान तुम्हें चाहिए। जब तुम खुद से प्यार करने लगोगे, तुम्हारा स्पेसिफिक पर्सन तुम्हारे पास आ जाएगा। प्यार ना बाहर नहीं होता, ये तुम्हारे अंदर का रिफ्लेक्शन होता है, तुम्हारे अंदर का एक इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन होता है जो तुम बाहर रिफ्लेक्ट करते हो। तुम बाहर वही चीज फेंकने वाले हो जो चीज तुम्हारे अंदर है। अब 2 बॉटल्स हैं, एक बॉटल के अंदर शराब है, एक बॉटल के अंदर पानी है। अब जिस बॉटल के अंदर पानी है वो बाहर भी तो पानी ही निकालेगा, जिस बॉटल के अंदर शराब है वो बाहर भी तो शराब ही निकालेगा। तो तुमको ना बहुत समझदारी से समझना है कि जो भी चीज है तुम्हारे अंदर है, तुमको अपने अंदर की रिप्रोग्रामिंग करनी है। इसलिए मैं हूं तुम्हारे लिए। और लास्ट एक चीज है, 26 से पहले देख रहे हो तो भाई लाइव इमोशंस पे वर्कशॉप है, एनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर काफी सारे कुछ फ्री डेमो लेक्चर्स दिए हुए हैं रिगार्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। और अगर तुमने अभी तक इस वीडियो को देखा है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। एंड यू डोंट नो कि मैं तुम लोगों के लिए कितना ज्यादा ग्रेटफुल हूं, जितने लोग मेरे को सुनते हैं। मेरे को ये लगता है कि मैं ये सब चीजें खुद से नहीं कर रहा हूं, ये सब चीजें कुछ ऊपर वाली पावर्स हैं जो मेरे से करवा रही है, कि मैं तो सिर्फ जरिया हूं, मैं सिर्फ जरिया हूं तुम तक बात पहुंचाने का, राइट? अब ऐसी वीडियो नेक्स्ट आने वाली है, कमेंट्स के अंदर बताना कि क्या क्या चीजें तुमको चाहिए, कैसे कैसे वीडियो चाहिए। अभी तो रिलेशनशिप पे चलने वाली है। और स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल, टेक केयर।